वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। मदरबोर्ड एपिसोड 7 की शुरुआत होती है हल्के फुल्के मूवमेंट से। प्रिजर्वेशन टीम जिसमें मनीषा, रेटी, पेनली, ग्रेथन, बेडविज और अराडा हैं, एक छोटी सी ड्रिंकिंग गेम खेल रहे होते हैं। हर बंदे को अपनी एक स्वीट और एक बेटर यानी दर्द भरी याद शेयर करनी होती है। ये सीन थोड़ा फनी और इमोशनल दोनों लगता है क्योंकि पहली बार हमें इन कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ का डीपर साइड देखने को मिलता है। जब ब्रेज की बारी आती है तो वो कन्फेस करता है कि उसका कभी पेनली के लिए रोमांटिक फील हुआ था, लेकिन पेनली उसके लिए वैसी फील नहीं रखती। लेकिन ऑकवर्ड होने के बावजूद ब्रिज माफी मांगता है और बात काल्मली खत्म करता है। इस सीन से दिखता है कि इन लोगों के बीच का बॉन्ड कितना जेन्युइन है। फिर ग्रेथन अपनी कहानी सुनाता है जो काफी डार्क होती है। वो कहता है कि वो एक कोऑपरेशन का सिपाही था जो ड्रग्स का आदी था, ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ वो लोग दे सकते थे। उसका काम था डॉक्टर मनीषा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसने सुसाइड का सोचा, लेकिन जब मनीषा से मिला तो सब कुछ बदल गया। उसने सब कुछ कन्फेस किया और प्रिजर्वेशन टीम ज्वाइन कर ली। जब उसे बेटर वर्जन बोलने का कहा जाता है तो वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि ऐसे इमोशनल और इम्प्रूव वाले गेम में इतना अच्छा नहीं है। ये सीन उसके कैरेक्टर को और रियल बनाता है। इन सब के बीच मदरबोर्ड का अपना इंटरनल मोनोलॉग चालू रहता है, थोड़ा सार्केस्टिक, थोड़ा डिटैच्ड। वो ह्यूमंस के इमोशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अपने टिपिकल मशीन लॉजिक से ही। इसी कॉन्ट्रास्ट से शो में कॉमेडी और इमोशन दोनों का मिक्सचर बनता है, लेकिन ये लाइट मूड ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इमरजेंसी अभी भी रियल है जिस वजह से ये लोग हॉपर में भाग रहे थे। हमें पता चलता है कि मदरबोर्ड ने किसी ले बेबी को मार दिया था टीम को बचाने के लिए, लेकिन इस एक्टर ने टीम के बीच टेंशन क्रिएट कर दी थी। ग्रेथन, जिसे कुछ लोग अब ओपनली मदरबोर्ड पर शक कर रहे हैं, जबकि रेटी जैसे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मदरबोर्ड जो हॉपर के बाहर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, इरिटेट हो जाता है कि लोग उस पर इतना शक क्यों कर रहे हैं जबकि उसने तो उनकी जान बचाई है। सबसे इमोशनल और डार्कली फनी मोमेंट तब आता है जब रेटी आके मदरबोर्ड से दिल से बात करने की कोशिश करती है। वो क्लियरली बोलता है कि ग्रेथन डर रहा है क्योंकि मदरबोर्ड सबको मार ना दे। मदरबोर्ड का रिप्ले डेड पेन स्टाइल में होता है, अगर मुझे मारना होता तो तुम सबको अब तक मार चुका होता। ये लाइन एक साथ फनी भी है और स्कैरी भी, और मदरबोर्ड के कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करती है। अलेक्जेंडर की आवाज में जब मदरबोर्ड बोलता है तो उसकी हर लाइन में एक अजीब सी टेंशन होती है। ऐसा लगता है कि वो जोक भी कर रहा है और वार्निंग भी दे रहा है। इस बीच डॉक्टर मनीषा एक बार फिर समझदारी की आवाज बनती है। वो प्राइवेटली मदरबोर्ड से कहती है कि हाँ, उसके तरीके वायलेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सबको बचाना है। मनीषा उसे एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान जैसा बीइंग मानती है। एक रेयर मोमेंट जहां मदरबोर्ड को रिस्पेक्ट मिलता है, सिर्फ डाउट नहीं। ये छोटी और इमोशनल बातें जो मनीषा और मदरबोर्ड के बीच होती हैं, शो का असली इमोशनल क्योर है। फिर एपिसोड का सबसे वियर्ड मोमेंट आता है जब कुछ अजीब एलियन क्रिएचर उनकी शिप के ऊपर लैंड करते हैं। टीम बताती है कि ये एलियंस सेम स्पीशीज के अलग जेंडर्स हैं और ये लोग शिप के बाहर ही मैट करने लगते हैं। ये सीन एक साथ क्रीपी, फनी और शॉकिंग लगता है। साइंटिस्ट तो एकेडमिक इंटरेस्ट से देखते हैं, लेकिन ग्रेथन जैसे लोग तो डिस्कस्टेड हो जाते हैं। अराडा और ब्रैडेज कहते हैं कि एलियंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, साइंस के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन उनका ये डिसीजन उल्टा पड़ जाता है जब एलियन शिप के ऊपर एग्ज शॉक छोड़ देते हैं। मदरबोर्ड क्लियरली अनईजी होता है, लेकिन ह्यूमंस उनकी वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। मदरबोर्ड का एक लाइन बड़ी इपिक लगती है, हमें उन एग्ज को तो टच नहीं किया। ये लाइन एक वार्निंग जैसी भी लगती है और फ्रस्ट्राउंडिंग भी, जैसे ही एक्सपेक्टेड था। कुछ टाइम बाद वो एलियंस वापस आते हैं और इस बार अटैक कर देते हैं। सीन पूरा क्योटिक होता है, ह्यूमंस पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन मदरबोर्ड अगेन सबकी जान बचा लेता है। फाइट सीन इंटेंस होता है, फुल एक्शन, टेंशन और थ्रिल के साथ। ये क्लियरली दिखाता है कि ह्यूमंस कितने वेनरेबल हैं। उनकी इंटेलिजेंस के बावजूद वो फिजिकल डेंजर के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद एक छोटा सा हैप्पी मोमेंट आता है जब रेटी एक्साइटेड होकर मदरबोर्ड की तारीफ करता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ग्रेथन अचानक गिर जाता है, उसे तेज फीवर हो जाता है। पेनेली इंसिस्ट करती है कि उसे हैबिटेट ले जाना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन मदरबोर्ड वार्निंग देता है, कहता है कि हैबिटेट एरिया अब हॉस्टलाइज से भरा हुआ है। यहाँ से एपिसोड का कोर डिलेमा आता है, सेफ रहो और ग्रेथन की जान रिस्क पे डालो, या वापस जाओ और सबको खतरे में डालो लेकिन उनकी जान बचाओ। एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब डॉक्टर मनीषा कहती है, यही है
है हमारा तरीका, हम एक दूसरे के ख्याल रखते हैं। वो मदरबोर्ड की वार्निंग के बावजूद डिसाइड करती है कि वो लोग हैबिटेट वापस जाएंगे, चाहे मदरबोर्ड साथ आए या फिर नहीं। मदरबोर्ड का इंटेंशन मोनोलॉग क्लियरली बताता है कि वो अपसेट है। अब सब उसे विलन समझते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लॉजिकल डिसीजन लिया सर्वाइवल के लिए। एपिसोड उस मोमेंट पे खत्म होता है जब मनीषा बोलती है हम वापस जा रहे हैं, चाहे तुम आओ या फिर ना आओ। अब सस्पेंस ये है क्या मदरबोर्ड उनका साथ छोड़ेगा या फिर इन्हें प्रोटेक्ट करेगा जैसे हमेशा करता आया है। इस एपिसोड की खास बात यह है कि ये क्लियरली दिखाता है ह्यूमंस और मदरबोर्ड के बीच साइकोलॉजिकल डिफरेंस। मदरबोर्ड हर चीज को लॉजिक और रिस्क के हिसाब से देखता है, ह्यूमंस इमोशन और एक दूसरे की लाइफ की वैल्यू के साथ डिसीजन लेते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट इस शो को इतना अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मदरबोर्ड और ह्यूमंस के बीच का असली डिफरेंस। ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो नहीं बल्कि एक रियल और डीप कॉन्फ्लिक्ट है। एक पॉइंट पे मदरबोर्ड अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचता है और एक बहुत पावरफुल लाइन बोलता है, लोग सोचते हैं कि हम जैसे कंस्ट्रक्ट हाफ बोट और हाफ ह्यूमंस होते हैं, जैसे बोट पर सिर्फ कमांड्स फॉलो करें और ह्यूमंस पार्ट सिर्फ अपनी जान बचाए। लेकिन रियलिटी ये है कि मैं एक पूरी तरह कंफ्यूज्ड एंटिटी हूँ, आधा एक पूरा उलझा हुआ बीइंग। ये मूवमेंट मदरबोर्ड को और ह्यूमंस बनाता है लेकिन उसकी अलग आइडेंटिटी को भी हाईलाइट करता है। इस एपिसोड का एक और थीम है इन सॉल्यूशन। मदरबोर्ड एक मोमेंट के लिए सीरियसली सोचता है कि सब कुछ छोड़ दे, ह्यूमंस को उनके हाल पर छोड़ दे, खुद मीडिया देखते रहे, बैटरी खत्म होने का वेट करे और बस स्कैनरी का पार्ट बन जाए। ये थॉट थोड़ा फनी लगता है लेकिन अंदर से काफी सैड भी है। वैसे ही ह्यूमंस भी फील कर रहे होते हैं, वो इस डेंजर सिचुएशन से अकेले हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं, मदरबोर्ड पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। पर आयरनी ये है कि अकेलापन ही मदरबोर्ड और ह्यूमंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करता है। दोनों अलग हैं लेकिन दोनों अकेले हैं। एपिसोड का विजुअल और साउंड डिजाइन भी काफी इम्प्रोवाइजिंग है, स्पेशली जब एलियन क्रिएचर मैटिंग कर रहे होते हैं। वो सीन डिस्कस्टिंग भी लगता है और फैसिनेटिंग भी, जैसे टीम के रिएक्शंस भी मिक्स्ड होते हैं। और जब एलियंस अटैक करते हैं तो पूरा सीन पागलपन से भरा होता है। ह्यूमंस कंफ्यूज्ड और पैनिक होते हैं लेकिन मदरबोर्ड काल्म रहता है और एफिशिएंटली फाइट करता है। इस एपिसोड में मदरबोर्ड का बेस्ट वर्जन दिखता है, जहां एक्शन भी है, इमोशन भी है और डीप सोचने वाले क्वेश्चन भी। एपिसोड की शुरुआत जहां सब अपने पर्सनल सीक्रेट शेयर किए थे, उसका इम्पैक्ट अब दिखता है क्योंकि अब सिचुएशन लाइफ और डेथ वाली है और सबको ये डिसाइड करना है क्या वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, क्या वो मदरबोर्ड को अपना समझते हैं, क्या मदरबोर्ड के लिए रिस्क लेना वर्थ है। इन सवालों का कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, ये सब ओपन रह जाते हैं जैसे हम सीजन का लास्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अब सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मदरबोर्ड अपनी प्रोग्रामिंग और ह्यूमैनिटी के बीच का गैप सच में खत्म कर सकता है। मदरबोर्ड को ह्यूमंस का इरिटेशनल बिहेवियर समझ नहीं आता लेकिन वो उनकी लॉयल्टी से सीक्रेटली इंप्रेस भी होता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंस को डिसाइड करना है क्या वो मदरबोर्ड को अपना बना सकते हैं या हमेशा उसे आउटसाइडर ही समझेंगे। अब जब एनिमीज करीब आ रहे हैं और टीम का स्ट्रेटजी पे भी डिसएग्रीमेंट है, सब कुछ तैयार है एक ड्रामेटिक एंडिंग के लिए जो सिर्फ एक्शन नहीं इमोशंस और आइडेंटिटी को भी टेस्ट करेगा, स्पेशली मदरबोर्ड के कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी को। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।